एक बार भगवान कृष्ण ने पांडुपुत्र अर्जुन को पूजा अर्चना करने के लिए कजरी वन से पुष्प लाने के लिए भेजा। उसी वन में हनुमान जी एक पेड़ के नीचे राम नाम की धुन में मंत्रमुग्ध थे। अर्जुन ने बिना हनुमान जी को देखे उस पेड़ से पुष्प तोड़ने शुरू कर दिए। जब हनुमान जी अपने ध्यान से बाहर आए और अर्जुन को फूल तोड़ते हुए देखा तो वह तेजी से उठ खड़े हुए और अर्जुन से कहने लगे कि तुमने बिना पूछे यहाँ से पुष्प क्यों तोड़े। अर्जुन ने कहा कि मैं तो पूजा के लिए यह पुष्प लेकर जा रहा हूँ, इसमें गलत ही क्या है जो मैं किसी से पूछता। हनुमान जी ने कहा कि पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन चोरी से फूल तोड़ना गलत है। फिर हनुमान जी ने पूछा कि तुम किसकी पूजा के लिए यह फूल लेकर जा रहे हो। तब अर्जुन ने बताया कि यह फूल वह भगवान कृष्ण के लिए लेकर जा रहे हैं। यह सुनकर हनुमान जी मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा भगवान कृष्ण, फिर तो तुम यह फूल ले जाओ। इस पर अर्जुन ने कहा, अभी तो आप मुझे फूल तोड़ने के लिए रोक रहे थे, परंतु भगवान कृष्ण का नाम सुनकर आप बदल क्यों गए। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यह सोच रहा हूँ कि जिसके भगवान ही चोर है, उनके भक्त को कम से कम इतनी चोरी तो माफ़ होनी चाहिए। भगवान कृष्ण के प्रति हनुमान जी के मुख से यह बात सुनकर अर्जुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और कहने लगे, जानता हूँ मैं भी आपको, आप वही भगवान राम के भक्त हैं ना, जिन्होंने वानरों से पहाड़ और पत्थर इकट्ठा करवा के समुद्र में पुल बनवाया था। क्या वह बाणों की वर्षा करके पुल नहीं बना सकते थे? मेरे जैसा वीर तो बाणों की वर्षा से ही पुल बना देता। फिर हनुमान जी ने कहा कि भगवान राम ने यह पुल इसलिए पहाड़ों और पत्थरों से बनवाया था क्योंकि बहुत से वानरों को इधर से उधर जाना था। तुम्हारे बनाए गए पुल से तो राम जी का एक भी वानर उस पार नहीं जा सकता था। मेरे जैसे महाबली योद्धा के एक कदम से ही वह पुल टूट जाता। इस पर अर्जुन ने कहा कि क्यों न यह काम हम अभी करके देख लें। हनुमान जी भी उसकी बात मान गए। दोनों समुद्र के किनारे पहुंच गए। हनुमान जी ने कहा कि अगर तुम्हारा बनाया हुआ पुल टूट गया तो? अर्जुन ने कहा, मैं वीर क्षत्रिय हूँ, अगर पुल टूट गया तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर अर्जुन ने कहा कि अगर यह पुल नहीं टूटा तो? तब हनुमान जी ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अगर भगवान राम के इस वानर भक्त के इन कदमों से यह पुल नहीं टूटा तो तुम जैसा भी कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। दोनों एक दूसरे की शर्तें मान गए। अर्जुन ने बाणों की वर्षा से पुल तैयार कर दिया। हनुमान जी ने भी अपना विशाल रूप बना लिया, जिसे देखकर अर्जुन घबरा गया और घबरा कर भगवान कृष्ण को याद करने लगा। हे केशव, आपने तो गोकुल वासियों की रक्षा के लिए केवल एक ही गोवर्धन पर्वत उठाया था, इनके तो रोम रोम में गोवर्धन है। हे प्रभु, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। उधर जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन की ये बात सुनी, तब तक हनुमान जी के पैर रखते ही वह पुल ध्वस्त हो चुका था। अर्जुन हार गया था। उसने हनुमान जी से कहा कि मैं एक वीर क्षत्रिय हूँ, मुझे अपनी शर्त याद है, मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं, तुम कैसी बात कर रहे हो, जीवन एक ही बार मिलता है, इसे मत गवाओ। मैंने तो तुमसे हंसी मजाक में भगवान कृष्ण के प्रति ऐसी बात कही थी, वह एक माखन चोर ही तो है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बदनामी नहीं होने दूंगा, किसी को भी यह बात पता नहीं चलेगी। परंतु अर्जुन एक क्षत्रिय होने के कारण उनकी बात नहीं माने और अपनी चिता तैयार करने लगे। फिर हनुमान जी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे कृष्ण, अब केवल आप ही इन्हें बचा सकते हैं। तब भगवान कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण कर वहां पहुंच गए। ब्राह्मण वेश में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अग्नि जला रहे हो, भोजन बनाने लगे हो क्या? यह सुन उदास मन से अर्जुन ने कहा, नहीं ब्राह्मण देव, भोजन बनाने वाला ही जा रहा है। आप खुद ही बताएं कि वचन हारने पर एक क्षत्रिय को अपने प्राण त्यागने चाहिए या नहीं? भगवान ने कहा कि बिल्कुल त्यागने चाहिए। फिर ब्राह्मण देव ने पूछा कि आखिर बात क्या है? तब हनुमान जी ने उनको सारी बात बताई। उनकी बात सुनकर ब्राह्मण देव ने कहा कि तुम दोनों में जो भी यह सब कुछ हुआ, क्या उसका कोई साक्षी है? उन दोनों ने कहा कि नहीं, साक्षी तो कोई भी नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक साक्षी तो आवश्यक है। तुम दोनों यह कार्य फिर से दोहराओ, इस बार मैं साक्षी बनूंगा। उन दोनों ने ब्राह्मण देवता की बात मान ली। अर्जुन ने फिर से वह पुल बना दिया। हनुमान जी ने भी अपना विशाल रूप बना लिया, परंतु इस बार जब हनुमान जी उस पुल पर चढ़े तो वह पुल नहीं टूटा। उन्होंने ब्राह्मण देव की ओर देखा, जो कि वहां से गायब थे और पुल के नीचे एक बड़े कछुए का वेश धारण कर बैठे हुए थे, जिस कारण महाबली हनुमान के भार से वह पुल नहीं टूटा। अर्जुन और हनुमान जी को यह पता चल चुका था कि यह काम भगवान कृष्ण का ही है। पुल से उतरकर हनुमान जी ने अर्जुन और भगवान कृष्ण से कहा कि मैंने तो हंसी मजाक में अर्जुन से यह बात कही थी, मैं शर्त हार गया हूँ, अर्जुन जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूँगा। अर्जुन कुछ बोलने ही लगे थे कि भगवान कृष्ण ने उन्हें रोककर कहा, अभी नहीं, अवसर आने दो, हम उनको अवश्य काम में लेंगे। फिर बाद में जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था,
तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से हनुमान जी के पास जाकर उनसे सहायता की प्रार्थना करने को कहा। इस पर अर्जुन ने कहा, मैं नर हूँ तो भला इस युद्ध में वानर क्या करेगा। भगवान कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में भगवान राम स्वयं नारायण थे, परंतु उनका काम भी उस वानर के बिना नहीं बना था। फिर तुम तो हो ही नर। अर्जुन ने कहा, ठीक है, परंतु मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आप भी मेरे साथ चलो। दोनों हनुमान जी के पास सहायता की प्रार्थना करने के लिए गए। हनुमान जी ने कहा कि मैं तो राम भक्त हूँ, बिना सत्संग के तो मैं रह ही नहीं सकता। महाभारत युद्ध में भला बताओ कहाँ पर सत्संग होगा। अगर सत्संग होना ही होता तो भला बताओ युद्ध की नौबत ही क्यों आती। इस पर कृष्ण भगवान ने कहा, चलो ठीक है, आपकी शर्त मंजूर है, हम आपको वहाँ पर सत्संग अवश्य सुनाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को अर्जुन के रथ पर ध्वज के रूप में बिठाया, जिस कारण उस रथ को कपिध्वज भी कहा गया। शर्त के अनुसार भगवान कृष्ण को युद्ध में कथा सुनानी थी, इसलिए संत कहते हैं कि अर्जुन को तो गीता के उपदेश का एक बहाना था, वास्तविक कथा तो हनुमान जी को ही सुनाना था। ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।